जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की सब संगत को भी जय गुरु जी। मेरे छोटे छोटे शुक्राने सत्संग हैं, बहुत सारे हैं, क्योंकि हम जब गुरु जी से जुड़ते हैं तो वो हमारे ज़िंदगी में बहुत सारे मिरेकल्स करते हैं जिसका हमें पता ही नहीं चलता। गुरु जी से जुड़ने से ऐसा नहीं है कि गुरु जी हमारे ज़िंदगी के सारे प्रॉब्लम्स निकाल देते हैं, पर गुरु जी से जुड़ने के बाद ये है कि वो सारी प्रॉब्लम से हम इजीली कैसे बाहर आते हैं, बस वो ही गुरु जी हमें सिखाते हैं। गुरु जी हमें रास्ता दिखाते हैं। गुरु जी के सिवा हमारा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। वो इतने ही हमारी ज़िंदगी को आसान बना देते हैं और इतने सारे मिरेकल्स होते हैं कि हम सोच में पड़ जाते हैं। 2023 में मेरे पापा बहुत बीमार हो गए थे। एज तो है मेरे पापा की 72 थी, बट लेकिन ये था कि वो बहुत ही फिट थे। मतलब वो अपना ख्याल रखना, फ्राइड नहीं खाना और अपने हेल्थ का बहुत ख्याल रखते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं अपनी हेल्थ को लेकर। बहुत ज़्यादा मतलब टाइम टू टाइम खाना, बेवक्त नहीं खाना, फ्रूट्स खाना। पर पता नहीं क्यों उन्हें थोड़ा थोड़ा अक्टूबर 22 से उनको थोड़ी थोड़ी तकलीफ़ शुरू हुई, पर मार्च 2023 से बहुत बीमार होने लग गए कि वो उठ नहीं पाते थे। उनको हाथ पैर में इतना दर्द होता था, रात को सोते थे तो भी साइड चेंज करने के वक्त बहुत चिल्लाते थे और बहुत सारे ऐसे खाना नहीं खाते थे, उनके अंदर खाना नहीं जाता था, बहुत ज़बरदस्ती खिलाते थे। हम सब परेशान थे। डॉक्टर्स के पास लेकर गए तो डॉक्टर जो भी डॉक्टर्स ने कहा टेस्ट करवाना है, ब्लड टेस्ट, और बहुत सारी टेस्ट हुई जो हमने कभी सुनी भी नहीं थी। एक्सट्रीम टेस्ट हो गई थी, सब कुछ हो गया था, पर कोई भी बीमारी का पता नहीं चल रहा था। और मैं भी गुरुजी से उसी टाइम 2023 में जून में जुड़ी 2023 जून में जुड़ी थी। शायद गुरुजी ने मुझे इसीलिए ही जोड़ा कि मैं अपने पापा को ठीक करना होगा। तो तब हमने गुरुजी के जल प्रसाद की महिमा सुनी और मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी ऐसे ऐसा है, अगर तू कहे तो मैं जल प्रसाद आपको दूँ। तो जब हस्बैंड या घर का कोई भी फैमिली मेम्बर बीमार होता है तो इंसान सोचता है कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ठीक है कि वो बंदा ठीक हो जाए। तो मम्मी ने वो बोला कि हाँ ठीक है, तो मुझे दो, मैं पापा को रोज़ दूँगी। पर मेरे पापा इन सब चीज़ों में मानते नहीं हैं। गुरुजी के मतलब कोई भी पंडित में और इसमें ज़्यादा विश्वास नहीं रखते हैं। इसलिए मम्मी ने सोचा कि हम लोग उन्हें बताएंगे नहीं और उन्हें देते आएंगे। मम्मी को थोड़ा विश्वास बढ़ने लगा गुरुजी पर, और वो रोज़ सुबह जब गर्म पानी देती थी तो 2-3 ड्रॉप्स देती थी। उनके आगे पानी की बोतल रख देती थी तो उसमें जल प्रसाद डाल के रखती थी। मेरे पापा बहुत इंडिपेंडेंट थे, हैं, अपना काम खुद करते हैं, पर जब वो बीमार हुए थे तो वो उठकर पानी भी नहीं लेते थे, तो बोतल हमेशा मम्मी उनके आगे टेबल पर रख देती थी, तो उसमें भी वो जल प्रसाद रख डाल कर दे देती थी। बस ऐसे करते करते हाँ थोड़ा टाइम लगा, कुछ 6-8 महीने लगे, पर धीरे धीरे और गुरुजी की कृपा से मेरे पापा थोड़े बेटर होने लगे। मैंने गुरुजी से एक वादा किया था कि जैसे मेरे पापा ठीक होंगे मैं उनको शुक्राने के लिए आपके पास लेकर आऊँगी। पर जब मैंने गुरुजी के बारे में मेरे पापा को बताया तो ही मतलब उन्होंने माफ़ करना गुरुजी, पर उन्होंने मुझे कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं डॉक्टर के मेडिसिन से ही ठीक हुआ हूँ एंड आई डोंट बिलीव। तो अब तो मैंने मेरी मम्मी से कहा कि चलो पापा नहीं चल रहे तो तुम ही एक बार हमारे साथ चलो और पापा के लिए शुक्राना कर दो। तो मैं मम्मी को लेकर गई थी, पर मेरे मन में बहुत हलचल रहती थी कि मैं पापा को कैसे लेकर आऊँ। फिर हम जब सत्संग जाने लगे, हम जब भी पापा मम्मी से मिलते, हम गुरुजी के बारे में बताते, सत्संग के बारे में बताते, तो उनको बहुत ऐसा लगता कि अच्छा। और मेरे पापा को डिसिप्लिन बहुत पसंद है, इंसान डिसिप्लिन में रहे, कम बोले। तो पापा वो
गुरुजी की डिसिप्लिन की जो हम बातें बताते थे उनसे थोड़ा उनको अच्छा लगा कि बात नहीं करना है, मोबाइल नहीं यूज़ करना है। तो एक दिन उन्होंने मुझे बोला कि चलो मुझे बड़े मंदिर जाना है, मुंबई की है, मैं बॉम्बे में रहती हूँ। तो मैं बहुत खुश हो गई, पर वो बोलकर उन्होंने चुप कर दिया कि हाँ चलेंगे चलेंगे। जब भी मैं बोलती आपने बोला था हाँ मैं खुद ही बताऊंगा मैं कब चलूँगा। फिर वो एक दिन जुलाई 2025 हम उनको बड़े मंदिर लेकर गए। अब बड़े मंदिर हम लोग लेकर गए तो उन्हें बहुत पसंद आया कि वहाँ पे और तो कुछ है नहीं, गुरबानी है, शबद कीर्तन है और इतना अच्छा है। ही लाइक्ड इट, बहुत अच्छा लगा उन्हें। बट वो जुड़ने के लिए तैयार नहीं थे। पर मैंने कहा जो आप तो कुछ नहीं कर सकते, जो गुरुजी की इच्छा। चलो मेरा वो पूरा हुआ कि मैं गुरुजी के आगे उन्होंने मत्था टेका, मत्था उनके आगे शुक्राना किया। और जब भी दिल्ली हम लोग, मैं और मेरे पापा दिल्ली गए थे, हमारे क्लोज़ रिलेटिव की डेथ हो गई थी। तो मैं और मेरे पापा दिल्ली गए थे। और दिल्ली जाना आजकल और बड़े मंदिर ना जाना ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हम गए ही 2 दिन के लिए थे। पर मैंने मेरे पापा से कहा कोई भी कुछ भी हो जाए मैं बड़े मंदिर ज़रूर जाऊंगी। तो मैं बड़े मंदिर जा रही थी तो पापा ने बोला तुम अकेली मत जाओ, मैं भी चलता हूँ। मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए चलता हूँ। मैंने कहा नहीं आप मेरे लिए मत चलिए, मैं खुद चली जाऊँगी। बट मेरे पापा ने कहा नहीं मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। तो वो भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि पापा मेरे साथ चले। ये गुरुजी की मर्ज़ी थी कि पापा मेरे साथ आए। और हम गए बड़े मंदिर। तो पापा ने बोला मैं अंदर नहीं जाऊँगा, मैं गाड़ी में ही बैठूँगा, तुम जाना अंदर। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप गाड़ी में बैठना। जिसे गुरुजी बोलते थे कि उस बड़े मंदिर के आसपास भी आ गए आप तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपको मिल जाती हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप गाड़ी में बैठिए, मैं अंदर दर्शन करके आ जाऊँगी। तो जैसे ही हम गाड़ी से उतरे तो वो भी उतरे गाड़ी से और मुझे बोला अच्छा चलो मैं अंदर तक तो चलता हूँ, अंदर कोई बेंच में बैठ जाऊँगा। मैंने कहा पापा अंदर कोई बेंच नहीं है, गुरुजी के दरबार के बाहर बेंचेस लगी हुई हैं, आप चाहे तो आप उधर बैठ सकते हो। तो पापा ने कहा चलो ठीक है। पर मैं देख रही थी जैसे जैसे वो बड़े मंदिर में सब क्रॉस कर रहे थे और जैसे गुरुजी के शिव जी की मूर्ति आई, गणेश जी की मूर्ति आई, गुरुजी की समाधि आई। तो जैसे जैसे वो क्रॉस कर रहे थे हाथ जोड़ कर ही कर रहे थे। और गुरुजी की बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। और जब वो वहाँ पर हॉल में जाकर बैठे तो मैंने कहा ठीक है आप यहाँ बैठिए। और मेरा नंबर लग गया अंदर जाने का, पर वो नीचे नहीं बैठ सकते थे। तो मैंने उनसे कहा कि आप यहीं पर बैठिए, अगर आपको चाय प्रसाद लेनी हो तो आप ले लेना। तो उन्होंने चाय प्रसाद भी ली। फिर जब हमें बाहर निकले, जब लंगर खाने के लिए बोला गया तो बोला मैं लंगर नहीं खाऊंगा। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आपकी मर्ज़ी, आप यहीं बैठ जाओ, मैं लंगर खा कर आती हूँ। तो मैंने देखा तो वो भी मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना। ये सब गुरुजी उनसे करवा रहे थे। वो क्या ही कर लेंगे, गुरुजी ही करवा रहे थे सब कुछ उनसे। वो आए, लंगर खाया, उन्होंने कहा मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगा, मैं थोड़ा ही लूँगा लंगर। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको जितना चाहिए आप हाफ़ प्लेट ले लीजिए, आप थोड़ा सा बोलिए उनको देने के लिए। और मैंने देखा कि वो लंगर ले रहे हैं, वो ऊपर बैठे थे और मैंने देखा कि वो लंगर ले रहे, उन्हें शायद पसंद आया, उन्होंने दोबारा भी लंगर लिया। शुक्राना गुरुजी, उनकी वो दवाई थी, उनकी मेडिसिन थी और क्या था पता नहीं, मुझे इतना अच्छा लग रहा था वहाँ पर उनको देखते हुए कि चलो अच्छा गुरुजी का शुक्राना करने वो खुद ही आए हैं और वो भी बड़े मंदिर आए हैं। हमने लंगर लिया और हम बाहर आए और बस वो तो यही मेंटेन कर रहे थे कि नहीं मैं तुम्हारी वजह से चला, क्योंकि मुझे तुमको अकेला नहीं छोड़ना था। पर ये तो सब गुरुजी की प्लानिंग थी। उस गुरुजी के शुक्राना करने के लिए ही शायद गुरुजी ने, मेरी रिलेटिव है उनका ऐसा हुआ कि हम दोनों अकेले ही जाना हुआ हमारा।
और अकेले गए और गुरुजी ने उन्हें बड़े मंदिर भी बुलवाया। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। उस दिन मैं इतनी खुश हो गई थी कि चलो अच्छा है कि गुरुजी के दर्शन करने, गुरुजी का शुक्राना करने गुरुजी ने मेरे पापा को बुलाया और मेरी जो भी मन्नत थी और जो मेरा प्रॉमिस था गुरुजी के साथ, वो गुरुजी ने मेरी प्रॉमिस पूरी की। लख लख शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे पापा को ठीक करने का शुक्राना, हमारी ज़िंदगी में आने का शुक्राना गुरुजी, हमें इतना संभालने का शुक्राना गुरुजी, हमें हर पल राह दिखाने का शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे ही अपना हाथ हमारे सर पर रखिए, हमें राह दिखाइए, हमें जो भी हम गलत करें उससे हमें बचाइए गुरुजी। बस आपसे यही अरदास है, हम आपसे जुड़े हैं, बस आप हमें छोड़िएगा मत, हमारा हाथ मत छोड़िएगा, हमेशा हमेशा अपना हाथ हमारे सर पर रखिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे पता है बोलते समय बहुत सारी मिस्टेक्स हुई होंगी, पर अगर कोई भी मिस्टेक हुई है संगत जी मुझे माफ़ करिए, गुरुजी मुझे माफ़ करिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपाल। सब तो पहले सॉरी गुरु जी और थैंक यू भी। ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੀ ਮਤਲਬ ਭੰਗ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਮਝ ਕੇ ਪੀ ਲਈ ਅਤੇ ਮੈਨੇ ਗੁਰੂਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂਪਾ ਪੀ ਕੇ ਸਾਂਭ ਲਿਓ, देखी जाएगी जो भी होएगा। मैं करते करते थोड़ी भी जगह ज़्यादा पी गई कल से। मैं तो कुछ तो हो नहीं गया। मैं गुरु जी ने कहा मैं कुछ नहीं है, गुरु जी एवं कहते रहते हैं सब कि भांग च नशा आई है। मैंने तो कुछ होया नहीं। मैं 6:30 बजे शामी पी ली और अपना काम करती रही। थोड़ी घंटे के बाद थोड़ा जहा सिर भारी होना स्टार्ट होया, मतलब हौली हौली दिक्कत स्टार्ट हुई। कुछ फर्क पहला नहीं लग्या, बाद में जोर महसूस होया। मैंने कहा चल ठीक हो जाएगी भी, मैं फटाफट काम करके खाना खा के सो जाती हूँ, फिर नहीं महसूस होएगा कुछ भी। काम करते करते थोड़ी थोड़ी देर बाद मैनू ब्लड होने लग गया, चक्कर आने स्टार्ट हो गए, कभी कुछ दिक्कत कभी कुछ। मैं डर गई, मैंने कहा यार कुछ तो दिक्कत हो रही है। मैं लाइटली लेगी काफ़ी इस चीज़ में, तो मैं हूँ की करा। मैं हसबैंड ने कहा कुछ भी करो, मेरा सिर भारी हो रहा है, मैंने साह लेने में दिक्कत हो रही है, कुछ करो, डॉक्टर ने पूछो या किसी ने कॉल करो। और तुम यकीन करोगे संगत जी, मैं मतलब कि मजाक च ले ली इस चीज़ को कि कुछ नहीं होंदा, है भंग है, मजाक है या कुछ नहीं होंदा। मतलब अज तक नहीं पीती, बट कल मैं इस चीज़ में बहुत ही लाइटली लेगी। और तुम ये देखो कि कल सारे फोन के नेटवर्क उड़ गए, मतलब 1.5-2 घंटा फोन के नैटवर्क नहीं है, किसी के फोन च नहीं है कि किसी ने असीं कॉल करके पूछ सकीए कि दिक्कत की है। तो मैं बहुत परेशान हो रही थी, मतलब मैंने इस तरह हो रहा है कि कल मैं शायद बचूंगी नहीं, इस तरह की फीलिंग आ रही थी बहुत ज़्यादा। मैं घबरा रही थी। मैं कहा कि जो मर्जी करो, जिथे मर्जी जाओ, डॉक्टर में कॉल करो, कभी किसी ने पूछ रहे हैं पड़ोस च जाके, कभी किसी ने कि सब नहीं पीती भी थी, किसी ने समझ नहीं आ रही थी कि की जवाब देना। सब पी चुके थे, सारी फैमिली ने पीती हुई थी, सब ने। एक्चुअली भंग नहीं सी, जिहड़ा कोटा शायद होंदा है ड्राई फ्रूट्स वाला होंदा, मे बी वो सी, वो प्योर सीगा, तो बहुत ज़्यादा ओवर हो गया, थानू नहीं पता सी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंदा है। फर्स्ट टाइम पीती फिर मैं सब कुछ समझ नहीं आ रहा सी। भंग दे मैंने जो ज़्यादा साह लेने च दिक्कत हुई, मैंने ना सब कुछ छड्ड के मैं जस्ट एक गुरु जी ने कहा गुरु जी बचा लो, बस मैनू कुछ हो रहा है भी, साम लो हम, जो मर्जी करो, मेरा ही नशा उतारो, जिस तरह मर्जी करके उतारो। और मैनू नहीं कुछ समझ आ रहा। तो मैं उस तो पहला मैं नींबू भी खा चुकी, दही भी खा लिया, जिन्हें जो दसिया कि कोई कुछ दस रहा, कोई कुछ दस रहा, सब कुछ कर लिया, बट कोई फर्क नहीं पै रहा सी। लास्ट मोमेंट पे जो बुरा हाल तो फिर रोटी भी नहीं खा पा रही, समझ नहीं आ रही सी, रोटी इन्ना स्वाद लग रही सी। मैं सब कुछ छड्डिया, गुरु जी को गई, अपने उपर रूम च गई, जाके मैं हाथ जोड़े और गुरु जी ने कहा गुरु जी सॉरी, मैं इस चीज़ में लाइटली लेगी, मैनू नहीं पता सी, आज तो बाद जिंदगी कभी हाथ नहीं लगाऊंगी, इस चीज़ नाल कोई मजाक नहीं करूँगी, सीरियसली। मैं गुरु जी बचा लो, लास्ट टाइम इस तरह की गलती कभी नहीं करूँगी। बस मैंने ही रिक्वेस्ट की गुरु जी ने, हाथ जोड़ के उन्होंने
ਸਵਰੂਪ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਕੇ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਪਾਠ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਬਸ ਇਹ ਡਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਖੇਗਾ, ਇਹੀ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਸੀ ਨਾ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ, ਔਰ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਹੀ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਫੀਲ ਹੋਇਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੈਕਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ 'ਤੇ 5-10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੀ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਸੋ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਸੋ ਪਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੇਟ ਜਾਊਂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਡਰ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਸੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਔਰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ 2-3 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਸੋਈ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ, ਨੀਂਦ ਆਉਣਾ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਸੋ ਗਈ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਔਰ 1:30-2 ਵਜੇ ਉੱਠੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਉਣੀ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਪੀਓ ਅਗਰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਫਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇਖ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਆਪਣਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਾਕ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ, ਕਿ ਬਸ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੋਂ। ਔਰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਰਾਤ ਹਾਲਤ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀਕ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੋਰਨਿੰਗ ਦਾ ਹੀ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫੈਨ ਚਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਮੈਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਇਸ ਵਕਤ, ਕੋਈ ਸਵੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ BP ਲੋ ਹੈ, ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਟ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਬਸ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਬਸ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਖਾਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਉਤਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ 2-3 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੋ ਵੀ ਗਈ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ। ਔਰ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, 7-8 ਵਜੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਮੈਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਮੋਰਨਿੰਗ ਉੱਠੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਲੈਕਸ ਸੀ, ਬਟ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀਕ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੂਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀ ਲਈ ਹੈ, ਵੀ ਅੱਛਾ ਟੇਸਟ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਸਵਾਦ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋਰੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਟਰਾਈ। ਪੀਣਾ ਸਿਰਫ 1 ਚਮਚ 1 ਘੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੀਓ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਸ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੀ ਸੀਗੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਲ ਵੀ ਪੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਠੀਕ ਕਰੋ ਜਲਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੋ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਲ ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਲ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੀ ਬਸ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਐਸਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਲ ਦੀ ਬੋਟਲ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖੀ, ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਪੀਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਰੂਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੋਰਨਿੰਗ ਦੀ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ, ਨਹੀਂ ਕਈ ਸਰੀਰ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੌਰੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है संध्या वेले का, और मुझे नहीं पता मैं कहाँ से शुरू करूं। सच में अंदर से आवाज आ रही है कि मैं अपना शुक्राना करूं। गुरु जी का भी आदेश है कि मैं शुक्राना करूं। गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया, बहुत ब्लेस। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं अपना नाम अभी भी गुप्त रखना चाहती हूँ किसी कारणवश, लेकिन शायद मुझे लगता है कि समय आने वाला है जब मैं गुप्त नहीं रख पाऊंगी। लेकिन फिर भी मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ, और इस समय कुछ कारण हैं कि मैं अपना नाम नहीं शेयर कर सकती। और मैं बस ये बताना चाहती हूँ, गुरु जी ने इतनी ब्लेसिंग्स थी महाशिवरात्रि पर, ये एक सपने के समान था। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, गुरु जी ने इतना ब्लेस किया। मैंने कुछ समय पहले सुना था कि गुरु जी ने कहा कि तुम मेरे पास नहीं आ सकती तो मैं तुम्हारे पास आऊँगा, इस टाइप का मैंने सुना था। लेकिन मुझे पता था कि गुरु जी जो कहते हैं वो ज़रूर करते हैं, पर इतनी जल्दी ये सब होगा मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं था।
मेरी एक फ्रेंड मुझे मतलब फ्रेंड मिली, हाँ, तो उसने मुझे बताया कि वो जो है उसकी कोई प्रॉब्लम थी, मैं वो प्रॉब्लम यहाँ नहीं बताना चाहूँगी। तो मैंने उसको फिर गुरुजी के बारे में बताया और फिर उसने पूछा कि हम जहाँ रह रहे हैं कि वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता क्या? मैं मिलना चाहती हूँ। मैंने स्वरूप भी गुरुजी का उसको दिया, निकाल कर मेरे पास तो नहीं था उस समय, तो मैंने उसने कहा मुझे इंटरनेट पे निकाल के दे दो, तो मैंने उसको दिया, उसने वही निकाला और वो लेके गई और फिर मैं जो थी, मैंने उसको जल प्रसाद के बारे में भी बताया और क्योंकि वो इतना ज़्यादा जुड़ना चाहती, तो मैंने उसको वो भी दिया। और उसके बाद जो था मैंने उसको बताया कैसे गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है, मेरी लाइफ में इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, लाइफ की ब्लेसिंग्स दी है, हेल्थ की ब्लेसिंग्स दी हैं, घर परिवार में सारी जो भी ब्लेसिंग्स दी हैं मैंने उसको बताई। तो उसको एक अजीब-सा फ़ील हुआ और जो उसकी प्रॉब्लम थी गुरुजी उसको सॉल्व करें, ये गुरुजी से अरदास है। उसके बाद फिर जो था उसने कहा कि अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। तो मुझे पता चला कि वो जो सत्संग है थोड़ा दूर था, पर हो रहा था। ये मेरे मतलब मैं विश्वास नहीं कर सकती थी और वो भी 2 दिन के अंदर। महाशिवरात्रि के ओकेज़न पर। तो फिर तो बस क्या कहने थे और वो बोली कि मैं चलूँगी, हम लोग साथ चलते हैं। मेरे पास कोई तरीका नहीं था कि मैं कैसे रजिस्ट्रेशन करूँ, क्या करूँ? मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझे सुबह तक नहीं पता था गुरुजी कैसे ले जाएँगे। मैंने गुरुजी पर पूरा छोड़ दिया। मैं कहा गुरुजी अगर आप चाहते हैं तो आप ज़रूर हमें लेके जाएँगे। और हम कैसे जाएँगे, क्या जाएँगे, मैं इस पे सोचना नहीं चाहती और हम बस चल दिए। रास्ते में हमने बहुत गुरुजी के बारे में बातें की और मैंने उसको सत्संग शेयर किए और कैसे उन्होंने मेरी लाइफ़ में क्या-क्या किया, मैंने सब उसको शेयर किया। वो भी बहुत अचंभित थी और उसके बाद हम वहाँ कैसे पहुँचे, ये तो एक बहुत ही मतलब ऐसी रोंगटे खड़े होने वाली बात थी क्योंकि हमारे पास जो भी थी 7 नंबर की ब्लेसिंग्स थी पूरे रास्ते भर और हम वहाँ पहुँचे और अचानक जाकर हम वहाँ गुरुजी की संगत से मिले और इतना अच्छा लगा कि हमारे पास शब्द नहीं है, इतनी ब्लेसिंग्स मिली और मैं ये भी बताना चाहूँगी कुछ समय पहले मेरा जो था लॉकेट स्वरूप खंडित हो गया था, मेरे बेटे का भी हो गया था इसी महीने में, तो वो भी मुझे गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी और कैसे गुरुजी ने दी, मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी कि मुझे चाहिए और मैंने अपनी सिस्टर से बोला था इंडिया में कि वो किसी ने अरेंज करें, बट गुरुजी ने यहीं ब्लेस कर दिया, तो इससे बड़ी क्या बात होगी। ये तो बस गुरुजी ही कर सकते हैं और भी कुछ ब्लेसिंग्स थी, उन्होंने एक जो था छोटा-सा फ़ोटो स्वरूप दिया गुरुजी का। जो स्वरूप दिया गुरुजी का मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि वो जो स्वरूप था वो एग्ज़ैक्टली पीले चोले में था और मेरे पास मैंने अपने वॉलेट में रखे थे उनको। मैंने प्रिंट आउट लेके रखा था बहुत पहले और वही मेरे पास स्वरूप आ गया और वो एग्ज़ैक्ट बिल्कुल सेम फिटिंग, ये तो बस गुरुजी कर सकते हैं और बिल्कुल सही आ गए। मेरे पास गुरुजी मेरे और गुरुजी इतने चमत्कार करते थे छोटे-छोटे और भी बहुत कुछ था जो मैं बताना चाहूँगी। मेरे को गुरुजी ने भी कहा था ओम रूप में तुम्हें दर्शन दूँगा और एक ये जो है मोर के रूप में भी दर्शन दूँगा और जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ तो मैं जब देखती हूँ गुरुजी के स्वरूप के आगे जो मोर रखे हैं और वही सेम हमारे जो है ड्राइंग रूम में रखे हैं, तो ये तो गुरुजी कर सकते हैं और जो ओम है, सेम ओम जो है मेरे जो घर के दरवाजे पे लगे हैं मेन डोर पे। तो ये गुरुजी जो हैं दर्शन देते हैं, तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना। ऑफ़ कोर्स ब्लेसिंग्स शेयर नहीं करनी चाहिए, बट मेरे से रहा नहीं गया। मुझे बहुत मन किया ये सब शेयर करूँ, कैसे गुरुजी चमत्कार दिखाते हैं। गुरुजी ने इतना ब्लेस किया उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। गुरुजी जैसे मुझे अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं, मैं नहीं जानती, मैं तो बिल्कुल ही मंत्रमुग्ध हूँ और मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ इस डायरेक्शन में और जो है मेरी फ्रेंड को भी ब्लेसिंग्स मिली, गुरुजी उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसको पूरा तरीके से दूर करें। वो आगे गुरुजी से जुड़ पाएगी, नहीं जुड़ पाएगी, ये उसकी जर्नी है, मैं इसमें कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। पर गुरुजी जब किसी का हाथ थामते हैं, तो जो हैं वो कभी नहीं छोड़ते हैं और ब्लेसिंग ज़रूर देते हैं। और हमारे जो कष्ट हैं गुरुजी कटवाते हैं, हमारे जो कर्म है वो भी कटवाते हैं। और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मैंने रात को जो था मेल्स लिखे थे और अगले दिन मुझे जो है उसके आंसर्स आए और मुझे और संगत से जुड़ने का मेरे जहाँ जिस शहर में मैं रहती हूँ, उसके पास में वहाँ पे मुझे जुड़ने का मौका मिला। तो ये जो है ये तो गुरुजी ही कर सकते हैं और जहाँ पे अ, मतलब और वो भी मैं कनेक्ट हो पा रही हूँ, आगे क्या होगा मेरे को तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है गुरुजी मेरे पास
पहुंचा रहे हैं। हेल्प भी बोल सकती हूँ एक तरीके से, क्योंकि कहीं न कहीं मैं बहुत अकेलापन फ़ील कर रही थी। कहीं न कहीं मैं सोच रही थी कि आगे क्या होगा, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगता है कि गुरुजी की संगत से मैं जुड़ पा रही हूँ। इससे बड़ी कोई बात नहीं है, क्योंकि जब हम बाहर कहीं रहते हैं तो हमें अपनी संगत मिल जाए तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। तो बहुत अच्छा फीलिंग है, क्योंकि आप बहुत प्रोटेक्टेड फ़ील करते हो, कनेक्टेड फ़ील करते हो, और ये गुरुजी ही भिजवाते हैं कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स के बिना ये संभव नहीं है। गुरुजी ने मुझे सेवा भी दी थी, तो मैंने एक छोटा-सा अपना शुकराना सत्संग वहाँ भी शेयर कर पाई, इसलिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुकराना। मुझे ये पता है, मैं ये जानती हूँ कि समय आने वाला है, कुछ बहुत बड़ा है, मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन समय आने ही वाला है। गुरुजी ब्लेसिंग ज़रूर देंगे, और मैं ये समझती हूँ कि जब गुरुजी हमें जीवन ब्लेस करते हैं, हमारा एक हायर पर्पस होता है। बहुत टाइम से मैं जानती हूँ मेरा है क्या हायर पर्पस। उस रास्ते पे गुरुजी हमें पहुँचाते हैं, लेकिन पहले वो जो है हमें जो है हमारे अंदर जो प्योरिटी लाते हैं, हमारे जितने भी माड़े कर्म होते हैं वो कटवाते हैं, और जो है हमारे जो भी है उसका प्यूरिफिकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है हमारा। तभी हम जो है उस पाथ पर चल पाते हैं। और कई बार होता है कि बहुत ऑब्स्टेकल्स आती हैं, कई लोग हमें रोकते भी होंगे, शायद हमें नहीं पता। तो कहीं न कहीं बाधाएँ आती हैं, पर जब भगवान होते हैं, गुरुजी हैं, तो हमें ज़रूर अपनी मंज़िल तक पहुँचाएँगे, क्योंकि ये एक डिवाइन पर्पस होता है। तो ये डिवाइन पर्पस वहाँ पे हमें ज़रूर पहुँचाएँगे वहाँ तक, हमारी मंज़िल तक। तो कई बार जीवन में मैंने बहुत बार ऐसे थॉट्स आते थे, और बचपन से आते रहे हैं कि मेरा कोई डिवाइन पर्पस है, और उसको मैंने बहुत खोजने का प्रयास किया। कई कई बार मैंने उसको लिखा भी, बहुत कुछ किया, बट मैं अभी तक सामने नहीं आ पा रही हूँ। बट जब समय आएगा तो शायद गुरुजी ही लाएँगे। कभी-कभी सोचती हूँ शायद जब बहुत ओल्ड हो जाऊँगी तब आएगा समय जब मैं जाने वाली होंगी संसार से। लेकिन हमें अपना दिमाग नहीं चलाना चाहिए। गुरुजी हैं ना, चलाएँगे। गुरुजी ही हमें रास्ता दिखाएँगे। गुरुजी ही हमें जो है हिम्मत देंगे, और गुरुजी ही हमारा मार्गदर्शन करेंगे। हमें जो है अपनी मंज़िल तक पहुँचाएँगे, क्योंकि हमारा जो पर्पस है, हमारी लाइफ अगर दूसरों के लिए कुछ भी ऐसा है हम दे सकते हैं, अगर हम इस लायक हैं, गुरुजी ने हमें बनाया है कि हम दूसरों को एक कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं दूसरों की ज़िंदगी में कुछ भी, तो गुरुजी वो हमसे करवाएँगे, और ये हमारी ड्यूटी है। हमें अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, क्योंकि हमें जो है दूसरों की हेल्प करनी है, और गुरुजी हमसे ज़रूर करवाएँगे वो। और इसमें जो है हर एक की अपनी जर्नी होती है, स्पिरिचुअल जर्नी हो या कोई भी जर्नी हो, हर एक की अपनी होती है, और उसे अपनी मंज़िल तक जो है, जब वो ईश्वर से कनेक्ट होता है या गुरुजी से कनेक्ट होता है, तो गुरुजी वहाँ तक ज़रूर पहुँचा देते हैं, ये मुझे पता है। तो आएगा समय, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि कहते हैं जब समय निर्धारित है तभी होगा सब कुछ, तो कोई जल्दी नहीं है। और बस कंप्लीटली सरेंडर करती हूँ मैं गुरुजी से, और मुझे नहीं पता, ये सत्संग मैं बहुत बिल्कुल सुनाना चाहती थी, क्योंकि मेरे लिए बहुत ही एक मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती क्या फीलिंग थी, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। और जब हम वापस भी आए तो हमारी जो ट्रेन थी वो मतलब मिस हो जाती लास्ट। मेरी फ्रेंड ने भी होप छोड़ दी थी, पर गुरुजी थे तो मुझे डर नहीं था। बीच में एक आध बार ट्रेन खराब भी हुई, पर अल्टीमेटली हमें पहुंचा दिया। तो ये तो गुरुजी थे, बहुत लेट मैं घर पहुंची, पर गुरुजी ने ही संभाला। और बहुत सुंदर समा था, बहुत अच्छी बर्फ़ गिर रही थी, बहुत ही सुंदर था, बयान नहीं कर सकती। पर गुरुजी थे साथ में, तो कोई डर नहीं था, और ब्लेसिंग्स भी थी। इसी के साथ मैं अपने शुकराना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूँगी। सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भी भूल-चूक हो गई हो, तो मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी।